क्लास 12 के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं आज 6 फरवरी के रोज पेपर देने जाएंगे। सेट ई अपन देखेंगे, इससे पहले अपन ने सेट डी देखा है, सेट सी देखा है, सेट बी देखा है और सेट ए देखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल से सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कराएंगे आपको। ये मॉडल पेपर समझ सकते हैं आप इसे, ठीक है। सीरीज के फलों को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आती है? नेताओं की। मोहनजोदड़ो के अयाब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था शालीन बाबा। झोला जो है एक क्षेत्रीय शब्द है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं, ठीक है। बात करें आगे की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। में आपका जाएगा वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। तुलसीदास के अनुसार पेट की जो आग है वो कौन बुझा सकता है? तुलसीदास के अनुसार राम भगवान बुझा सकते हैं। सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। आदिकाल के प्रमुख रूपों से युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। बादल राग कविता में सुखों को क्षण भंगुर बताया गया है, ठीक है। इसके बाद है जूझ कहानी में लड़ते जुड़ते किसान, ठीक है, मजदूरों के संघर्ष की झांकी है। संवाद लेखन काल्पनिक तथा वास्तविक हो सकता है और विरोध ना होते हुए भी जहां विरोध हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। छोटा मेरा खेत, इसका जाएगा उमा शंकर जोशी, ये उमा शंकर जोशी है, ठीक है। सूरदास, सूरदास का जाएगा आपका भक्ति काल। राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा किया जाएगा तुलसीदास। अनामिका, अनामिका का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और दृश्य नहीं होता है रेडियो नाटक में। तुम घर मत जाओ, ये आपका एक निषेधवाचक वाक्य है। और भयानक रस का स्थायी भाव आपका भेय होता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम बताइए। प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी। छोटा मेरा खेत कविता में कवि किस खेत की बात की है? कागज के पन्ने रूपी खेत की। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं दूसरे को, कागज रूपी पन्ने के खेत की। तो यहाँ पर दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दूसरा है कागज रूपी, कागज के पन्ने रूपी खेत की, ठीक है। सरोठा चंद्र जो होता है वो दृष्टि से किस क्षेत्र का उल्टा होता है? तो तीसरा जो है ये क्या जाएगा आपका? दोहा चंद्र का उल्टा है ये सरोठा। सही तो वही दो क्षेत्रीय शब्द बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक तो टंगरी और दूसरा जाएगा लुटिया, ठीक है भैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किस घटना समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को कहते हैं? किसी भी घटना की, तो उसे कहते हैं विशेष रिपोर्ट, ठीक है। आनंद यादव का जो मन है वो किस बात के लिए तड़पता है? तो आनंद यादव का जो मन है वो पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। पाठशाला जाने के लिए। वनस्पति शास्त्री के अनुसार शीरीष का जो पेड़ है पेड़ का रस कहाँ खींचता है? मतलब वनस्पति के अनुसार, वनस्पति शास्त्री के अनुसार जो शीरीष का पेड़ है वो रस कहाँ से खींचता है? वायुमंडल से। सत्य असत्य शीरीष जो अद्भुत अवधूत है, बिल्कुल राइट बात है। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, ये आपका असत्य है। अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहा जाता है, ये सत्य रहेगा आपका। बिंब से मस्तिष्क में किसी सादृश्य का चित्र नहीं उभरता है, ये आपका सत्य रहेगा। भूषण रीतिकाल के कवि थे, सत्य है। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है। भक्तिन के जेठ का बड़ा बेटा किसे और क्यों बुलाया गया? ठीक है,
बेटा को किसे और क्यों बुलाया गया था, है ना। और मेंढक मंडली किस आयु वर्ग के लड़के होते हैं। तो मन के खाली होने पर जेब के भरे होने का अर्थ बताइए। इंद्र की सेना पर फेंके गए पानी को पानी का निर्गमन बर्बादी क्यों कहा गया। जन्माष्टमी पर लेखक 8 दिन तक क्या करता था। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली यहाँ से देख सकते हैं, ये एक श्रृंगार रस का स्थायी भाव। संदेह अलंकार की परिभाषा। ये सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं बहुत ही जल्दी आपको दूंगा और भरोसा रखिए, विश्वास रखिएगा। 5 पेपर प्रोवाइड कराए हैं आपको, 5 पेपर को जो बच्चा कर लेगा ना, मेरी जवाबदारी है उसको, है ना, बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। और अच्छे नहीं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 95% का हमारा टारगेट है। ठीक है भैया। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। राजभाषा की विशेषताएं। राजभाषा किसे कहते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है। ठीक है, आपका बहुधी है, इसे शुद्ध कीजिएगा। बंदूक उपयोगी शस्त्र है। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए 2 निपात, ठीक है, 2 निपात शब्द लिखिए। और छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना क्यों कहने का क्या अर्थ नहीं थे। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। ठीक है, आपके जीवन में शरद ऋतु के क्या मायने हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, बढ़िया से ना। यहाँ से देख सकते हैं आप अगला ये क्वेश्चन नंबर 17 है। कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की काव्यगत परिचय। धनेश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय देना है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अभ्यास का महत्व पर एक लघु अनुच्छेद आपको लिखना है ना। चलिए, इसके बाद में यहाँ से अपन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ये 20 है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, ये इसका अथवा हो गया यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 वाला हो गया, सॉरी अथवा लग गया ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका अथवा है। फटाफट स्क्रीनशॉट फेरते जाओ, उंगलियों को देर मत लगाओ। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार, ये देखिएगा। संयोग जहाँ नायक नायिका के प्रेम, हीरो हीरोइन मिल रहे भाई, मिल रहे हैं। वियोग तो विचलन केंद्रीय है, ये हो गया। एकक मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। संदेह अलंकार की परिभाषा, ये बात है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी। कवि छंद का उदाहरण देख लो ना। यहाँ पर आंगन में चिड़ियों का आना जाना बंद हुआ, सुने सुने आज घर द्वार देखो हो गए। ठीक है, ये आपको करना है। काव्य में ओजगुण किसे कहते हैं। बुंदेले अरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। राजभाषा की विशेषताएं लिखिएगा यहाँ से। राजभाषा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। निपात शब्द किसे कहते हैं। छोटे चौकाने खेत को कागज का पन्ना कहने से क्या क्या अर्थ नहीं थे, योग्य इतना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कष्टों को सहते हुए भी खुशी और आनंद का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। यहाँ से आप बात करेंगे तो ये आपका अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ से इसका उत्तर रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भावार्थ हो गया है क्वेश्चन नंबर 16 का भी। वैसे पेपर में मैंने बता ही दिया आपको, ये इसका अथवा वाला रहेगा। ये रचनाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देख लीजिएगा किनकी है। कुंवर नारायण का है वो, है ना, नहीं तो पता चले किसका है। तो यहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ बनाते इसमें बच्चों ने नाम काट दिया है। तो ये यहाँ से साहित्य में स्थान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का देख सकते हैं आप। ये यहाँ से 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान रघुवीर सहाय, ये चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये रचनाएं हो गई, भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया। ये एक आधा पॉइंट लिखना और बाकी सब आते भी हैं। वो यहाँ पर हिंट देख लो कि यहाँ पर गलत चीज़ें लग रही है आपको, थोड़ा कठिन कर दो। बच्चों ने थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख दिया, मैंने दूसरा लिखाया था कोचिंग में। ठीक है, ये जीवन परिचय हटा दीजिएगा। ये रचनाएं यहाँ से करेंगे।
ये भाषा हो गई है रेणु जी की। शैली की बात करते हैं, ये शैली 2 बहुत है बस, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ना, 3 4 5 ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आगे रचना साहित्य में स्थान, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यहाँ से देखो ये हो गया। ये भाषा है, ये शैली आपकी रहेगी। इसके बाद में साहित्य में स्थान, भाव पल्लवन, घर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ये अभ्यास पर एक लघु अनुच्छेद, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का तो ये यहाँ पर सामने भी है, यदि एक बार वो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। ये हो गया यहाँ पर, ये इसका अथवा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया। संदर्भ प्रसंग यहाँ से देखो, ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 अथवा ये व्याख्या, सॉरी व्याख्या 2 हो गई होगी। अब ये छोटा मेरा खेत वाला का यहाँ से देखना है, ये संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है, और ये व्याख्या हो गई, यहाँ से देखना है। इतनी संदर्भ प्रसंग थोड़ा गलत हो गया क्या, ये संदर्भ, ये प्रसंग और ये व्याख्या। अब ये क्वेश्चन नंबर 21, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेना, यहाँ से ये संदर्भ प्रसंग हो गया, ये व्याख्या रहेगी। हो गई व्याख्या। चलिए इसके बाद में यहाँ से ये इसका अथवा वाला है, ये श्रम विभाजन वाला है, तो ये श्रम विभाजन वाला कर लो बढ़िया से।